हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि नेमान था हमारे यहाँ। नया धान कटने के बाद जो पूजा होता है, उसके बाद मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए पटना। तो उसके बाद जब नेमान हो गया तो अब हम जा रहे हैं पटना। तो यहाँ पर सामान मेरा थोड़ा सा 2 बैग हो गया था, ज़्यादा हो गया था। तो पापा बोले कि चलो यहाँ से बाइक से छोड़ के आ जाते हैं तुम लोग को। तो मैं और आर्या इस तरह से चल के जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 5 मिनट भी नहीं लगता है जाने में। तो ये यहाँ पर इस रास्ते से हम लोग जाते हैं मेन रोड पे। तो पापा वहाँ पर पहले ही पहुँच गए थे बाइक से हमारा सामान लेके, और मैं आर्या पीछे से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर पापा और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं कि बस आ जाए। तो हम लोग वहाँ से पहले भागलपुर जाएंगे। तो पापा के बाइक से मैं सामान उतार के रख लेती हूँ, और मैंने बोला कि आप चले जाइए, हम लोग बस का वेट कर लेंगे। लेकिन बस बहुत जल्दी आ गई और हम और आर्या दोनों बस में बैठ गए हैं और भागलपुर के लिए चल दिए हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ से निक्की के घर जाना है, और वहाँ जो है स्वामी जी आए हुए हैं तो उनसे मिल लूँगी। तो यही देखिए, ये युवराज स्वामी जी हैं, अभी अभी स्वामी जी बने हैं। उत्तराधिकारी जो होता है वही बड़े स्वामी जी जो हैं, ये छोटे स्वामी जी को उत्तराधिकारी अपना बनाए हैं। तो ये निक्की के जेठ का लड़का है, तो वही स्वामी जी बने हैं। तो उनके लिए खाना बन रहा है स्पेशल। तो उसके लिए आटा मैं सान रही हूँ और बैगन का चोखा बना रही हूँ। तो रात में हम लोगों ने खाया, और सुबह हम लोगों को मंदिर जाना था। स्वामी जी लोग भी खा के मंदिर चले गए थे रात में, और हम दोनों बहन साइकिल रिक्शा से दोनों बहन बैठ के और मंदिर पहुँचे, और आर्या संतोष बाबू के साथ बाइक से गई। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले राधा कृष्ण के मंदिर में हम लोगों ने माथा टेका। उसके बाद हम लोग स्वामी जी से मुलाकात करने के लिए उनके कक्ष में चले गए, जहाँ पर स्वामी जी अपना पूजा पाठ करके फ्रेश होके फिर सभी लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने प्रणाम किया बड़े स्वामी जी को। फिर ये युवराज स्वामी जी से हम लोग बैठ के बात करते रहे। वहीं पर मेरी मौसी भी मिल गई, तो हम लोग सभी मिल के फिर बात करने लगे। अब हम लोगों का जो है यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के देखे, क्योंकि जब पिछले बार मैं आई थी तो यहाँ पर मंदिर जो है टूट के और फिर नया बन रहा था, लेकिन अभी जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो निक्की मुझे घूम घूम के दिखा रही है। और अब खाने का टाइम हो गया है, तो सभी लोग, हम मौसी भी थी और लोग थे, और बहुत सारे लोग थे जो कि सबको खाना खाना था। तो यहाँ पत्तल बिछा दिया गया है और हम लोग सभी खाना के लिए बैठ गए हैं। तो निक्की अभी बैठी नहीं है, तो निक्की बोली कि मैं साइड में बैठूंगी। तो मैं बोली चलो मैं भी साइड में ही बैठ जाती हूँ। यहाँ पर ये लाइन में, ये कतार में मौसी लोग बैठी हुई है, और लोग जो कोई कोई आए थे, जो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आए थे, तो वो लोग यहाँ पर बैठे। और हम लोगों का भी पत्तल दूसरे साइड में लग चुका है, और हम लोग वहीं पर बैठेंगे। और सभी जेंट्स लोग सभी खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब खाना खा लेंगे। यहाँ पर जो होता है, जो मेन स्वामी जी हैं, वो लेडीज का छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए जो है अंदर जो रहता है, तो वही खाना बनाते हैं जेंट्स लोग। तो देखिए यहाँ पर परोसा जा रहा है। तो दाल चावल का भोज था। दाल चावल यहाँ पर देखिए बड़े स्वामी जी बहुत खुश हो रहे हैं। सभी लोग जो खा रहे हैं तो बहुत खुश होके देखते हैं। अब हम दोनों बहन एक जगह बैठ गए हैं खाने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि खाने में क्या था, तो दाल चावल सब्जी दही यही सब था। तो हम लोग ऐसे ही बातें बातें करके और खाना खा लिए हैं। तो यहीं पर खाना बनता है, सामने में जो है वहीं खाना बनता है। तो आर्या और हम दोनों मिलके ऊपर छत पे गए कि देखें ये यहाँ मंदिर का जो ऊपर का छत है, तो ऊपर में गुंबद दिख रहा होगा मंदिर का। तो हम लोगों ने छत पे थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाया, और फिर हम लोग नीचे आ गए। तो यहाँ पर स्वामी जी फिर से आ चुके थे। तो सभी लोग ने, मौसी ने प्रणाम नहीं किया था पहले। हम लोग तो सुबह आए थे तो स्वामी जी को प्रणाम कर लिए थे, लेकिन मौसी लोग आई थी तो उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम नहीं किया था।
तो उन लोगों ने भी स्वामी जी का को प्रणाम किया। और अभी फिर हम लोग मौसी के साथ मिलजुल के बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाए, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं मिली थी। मेरी माँ की सबसे छोटी बहन है। तो फिर फ़ोटो वोटो खिंचा के हम लोगों ने खाना वाना खाया, फ़ोटो खिंचाया। और यही है मंदिर जो अभी नया बना है, मतलब रिनोवेशन हुआ है। पहले भी था, लेकिन नया तोड़ के बनाया गया है। तो यहीं पर हम लोग इस तरह से मंदिर में घूमते फिरते रहे और बात करते रहे। तो उसके बाद यहाँ देखिए सभी लोग बैठ के बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो निक्की के हस्बैंड संतोष बाबू हैं, उसकी भाभी लगती है। मेरी जो मौसी है वो भाभी लगती है। तो वो दोनों थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे थे। फिर मैं और आर्या हम दोनों निक्की के घर फिर से वापस आ गए, वहाँ मंदिर का सारा काम करके, क्योंकि हमें मुन्नी दी के घर जाना था। मैं शाम में ही मुन्नी दी के यहाँ घर आ गई थी, लेकिन शाम का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये सुबह सुबह का वीडियो है, जो कि बहुत सारा फूल ऊपर में छत पे लगाई है। तो मुझे बोली कि मैं बहुत दिन से छत पे नहीं गई हूँ, तो तुम जाके फूल लेके आ जाओ। तो मैं छत पे फूल लेने के लिए गई, तो मैं देखी कि बहुत सारा फूल जो है खिला हुआ था। देखिए ये जो है गेंदा फूल इतना सारा है, बहुत सारा गेंदा फूल, पीला अड़हुल फूल, उसके बाद पिंक कलर का अड़हुल फूल, और तुलसी का तो बहुत सारा भर गया था तुलसी। और यहाँ से मैं नीचे का व्यू देख रही थी, मुन्नी दी के घर से नीचे। यहाँ पर सुबह सुबह साग सब्जी खेत से तोड़ के बेचते हैं। तो अब ये देखिए अड़हुल का फूल जो है बहुत सारा यहाँ पर खिला हुआ था। तो मैं सारा अड़हुल का फूल तोड़ी, और 2 कलर का था, एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का। उसके बाद गेंदा का फूल भी मैं तोड़ ली बहुत सारा। तुलसी भी बहुत सारा तोड़ के ले गई। और मैं देखी कि थोड़ा सा जो है कोई ऐसा प्लांट था जिसमें पानी की ज़रूरत थी, सूखा हो गया था, तो मैं उसमें फिर पानी भी डाल दी। ये येलो फूल है अड़हुल का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और किचन गार्डन जैसे बोलते हैं, तो उसी तरह से ये हो गया कि अपने घर में इतने सारे जो फूल खिले हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है। तो देखिए अपराजिता फूल बहुत सारा फूला हुआ था, तो मैं अपराजिता फूल भी सारा तोड़ी, तो बहुत सारा फूल हो गया। देखिए इतना सारा मैंने फूल तोड़ा, और अब मैं इतना सारा फूल तोड़ के और मैं नीचे जा रही हूँ। अरे हाँ, पुदीना भी है, बहुत अच्छा पुदीना है, बहुत सारा पुदीना था, तो मैं थोड़ा पुदीना भी तोड़ ली। और ये कढ़ी का पत्ता है, कढ़ी का पेड़ है, तो ये भी थोड़ा सूखा जैसा हो गया था, तो मैं इसमें भी पानी डाल दी। और तुलसी का छोटा छोटा प्लांट था, वो उखाड़ के लाई, और नीचे जो गमला है उसमें मैं लगा दी। और अब मेरा पूजा पाठ भी मेरा हो गया था। पहले नहा धो के मैं फूल तोड़ने के लिए गई थी, फिर वहाँ से आई तो पूजा पाठ कर ली। और अब खाने के लिए मैं थोड़ा सा ये सब बना रही हूँ। प्याज का पकौड़ी है वो बना रही हूँ। थोड़ा इसमें बेसन और पत्ता गोभी, प्याज, ये सब डाल के, मैं हरी मिर्ची डाल के मैं इसको सान के और पकौड़ी बना रही हूँ। जीजाजी भी पकौड़ी खाएंगे, मुन्नी दी को भी खाने का मन था, तो मैं बोली चलो थोड़ा ज़्यादा ही बना देती हूँ, जो कि सब अच्छे से खा लो। तो इसके साथ इसको जैसे भेलपूरी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ झालमुरी चलता है, तो उस तरह से कुछ बना के और हम लोगों को खाना था, तो मैंने ज़्यादा ही पकौड़ी तला। और देखिए हम लोग फिर सब मिल के ममरे में, ममरा जो होता है, मूरी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उसमें चना मूंग का जो अंकुरित डालते हैं, वो मूंग और चना अंकुरित, नमक, तेल, प्याज, धनिया पत्ती सब कुछ डाल के भेल जैसा बनाई। और अलग से जो मैंने पकौड़ी बनाया था प्याज का, उसको उसमें मिक्स करके और हम लोग तीनों ने मिल के खाया, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो ये वीडियो जो है वो दोपहर का है, जब हम लोग कढ़ी और चावल बनाए थे। कढ़ी चावल हम लोगों ने खाया, और फिर अब शाम हो गई है, तो हम लोग शाम में बैठ के, ये एक मेरा कुर्ती था जो कि मुझे थोड़ा लूज हो रहा था, तो मैं मुन्नी दी के मशीन से जो है उसको थोड़ा सिलाई लगा ली, जो कि फिटिंग हो जाए, क्योंकि मुझे कल सुबह मुझे पटना के लिए जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। इसके लिए मैं बोली कि चलो मुझे आने में अगर लेट हो जाए तो फिर मैं इसको, और वहाँ पहनने में मेरा काम आएगा, तो थोड़ा मेरा कुर्ती लूज़ था,
तो मैं उसको फिट कर लेती हूँ। और हम दोनों बहन बैठ के बातें बातें करते करते और टाइम लग रहा है। और दूसरा कि हाथ का जो मशीन है ना, हाथ का मशीन से बहुत ही स्लो सिलाई होता है, और जहाँ पर मोटा रहता है वहाँ तो बिल्कुल चलता नहीं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि मेरी आदत अब हो गई है इंडस्ट्रियल मशीन चलाने की। तो ये सब मशीन जो है मुझे बिल्कुल ही छोटा सा लगता है कि ये खिलौना जैसा लगता है, लेकिन सिलाई अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं मुन्नी दी का चश्मा पहन ली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा नज़दीक का जो है वो मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैं चश्मा पहनी हूँ मुन्नी दी का, तो मुझे बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट। तो उसी का चश्मा मैं पहन ली हूँ। तो पता नहीं मैं चश्मा में कैसी दिख रही हूँ, मैं भी वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लगा कि मेरे चेहरे पे कैसा लग रहा है। तो बढ़िया लग रहा है। तो अब देखिए ये रात में ही जो है हम लोग इसमें, ये है आंवला का, हम आंवला का अचार बनाने वाले थे, तो सुबह ही इसको उबाल के रख दिए थे, लेकिन भूल गई थी। दोनों बहन हम लोग भूल गए थे। तो उसमें सब कुछ तेल मसाला सब कुछ मिक्स करके रख दी। और जीजा जी सब्जी लाए थे, तो रात में ही इसको साफ़ सुथरा करके और फिर फ्रिज में रख दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।